आप सभी का स्वागत है दिल्ली से शशि बोगना के ब्लॉग में। मैं हूं शशि बोगना और दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। पहले मेरा घर का जो काम होता है डेली का, नहाना धोना, मंदिर जाना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट करना। उसके बाद दोस्तों अब आ रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रों से पहले मैं किस तरह से अपने घर को मतलब सफाई करती हूँ, कैसे साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो चले मेरे साथ और देखें कि मैं किस तरह से अपने घर की सफाई कर रही हूँ। तो दोस्तों आज है मतलब अब नवरात्रों के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सफाई वफाई कर लूँ। तो आजकल बरसात का सीज़न है और बरसात में आपने देखा होगा कि घर की जो छत होती है या दीवारों के कोने होते हैं उन पे बारीक बारीक से जाले हो जाते हैं और उन पे छोटी छोटी सी मकड़ियाँ दिखती हैं। चाहे कितना भी साफ़ करो तो तीसरे चौथे दिन मैं देखती हूँ कि बारीक बारीक छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं। और दीवारों पे वैसे तो पता नहीं चलता है कि भाई कितनी गंदी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैं देख रही हूँ कि इतनी बारीक बारीक सी धूल जमी हुई है दीवारों पे। तो मैं इस तरह से सफाई करती हूँ। तो आज है मेरा कि आज का जो मेरा काम है वो है घर की जो जितनी भी दीवारें हैं, चाहे वॉशरूम है चाहे वैसे ड्राइंग रूम बेडरूम की, सारी मैं आज सफाई करूँगी। और काफ़ी इतनी धूल निकल रही, इतनी बारीक बारीक से जाले निकल रहे हैं दोस्तों। तो क्या आप लोग भी करते हो इस तरह से? और मुझे लगता है सभी लोग करते होंगे क्योंकि अब बार त्योहार का टाइम आ रहा है तो सफाइयाँ हर घर में सफाई होती होगी। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ, झाड़ू से किनारे किनारे से सारी सफाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये दीवारें तो साफ़ दिख रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं बिल्कुल नज़दीक से देख रही हूँ तो एक जो बारीक धूल की परत है वो दीवारों पे जमी हुई है। और ड्राइंग रूम की मैंने सफाई कर ली है। अब आ गई हूँ मैं बच्चों के कमरे में और यहाँ भी इतनी धूल लगी हुई है, बारीक बारीक सी मकड़ियाँ दिख रही है, जाले दिख रहे हैं और फटाफट से मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। और इस बार तो दोस्तों काफ़ी बाद से मैं शुरुआत कर रही हूँ, नहीं तो दशहरे आने नवरात्रे आने से पहले मेरी 1 हफ्ते पहले से सफाइयाँ शुरू हो जाती थी। तो थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, तो बड़ी मुश्किल से आज मैंने साहस किया कि थोड़ा बहुत तो सफाई करनी चाहिए घर की। तो बच्चे तो बोल रहे थे कि मम्मी किसी को बुला लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। फिर किसी को बुलाओ तो उनके सामने 24 घंटे खड़े रहो कि ये करो वो करो, और इतनी सफाई से कोई करता भी नहीं है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ और इस तरह से मैं सारी दीवारों को झाड़ रही हूँ दोस्तों। और इस मेरे बच्चों की जो बुक्स वगैरह है, मेरे हस्बैंड की बुक्स वगैरह है, तो इन पे भी इतनी सारी बारीक बारीक कुछ धूल ऐसे जमी हुई है। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी धूल इन पे जमी हुई है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मेरी बुक्स वगैरह, वो आने वाली है बेंगलोर से, तो उसने कहा कि मम्मी मेरी बुक्स वगैरह बिल्कुल साफ़ कर लेना और धूप दिखा देना। धूप तो आजकल 2-4 दिन से हो रही थी, कभी बादल कभी बारिश हो रही थी, तो बाहर तो मैं नहीं रख पाई इन बुक्स को। और इतनी सारी किताबें हैं, मेरी बेटी को बहुत है बुक्स वगैरह का कलेक्शन करने का, तो मंगाती रहती है बुक्स वगैरह। और इस तरह से मेरी सफाई हो गई है। अब मैं अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ। ये है मेरी सासू माँ की फ़ोटो, तो इन पे भी बारीक बारीक धूल जम गई है आजकल बरसात में। और देखो मैंने फटाफट से सफाई करके फिर मैंने ये जो शो पीस वगैरह है, माँ जी की फ़ोटो है, वो लगा दी है। और अब मैंने ये कमरा भी साफ़ कर लिया है। लंबा हो गया ना। और अब मैं अपने इस कमरे में आ गई हूँ, तीसरे कमरे में। और यहाँ भी बिल्कुल बालकनी की तरफ है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा धूल जमी हुई है इस कमरे में।
जबकि मैं हर दिन डस्टिंग करती हूँ, वो करती रहती हूँ, लेकिन जो ऊपर है वो उसमें धूल और ये किनारियों पे बारीक बारीक से जाले लगे हुए हैं दोस्तों। तो इस तरह से मेरी नवरात्रों की सफाई की शुरुआत हो गई है और अभी काफ़ी सारी सफाई रह गई है इस बार। अब नवरात्रों के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अभी मेरे किचन का काम भी सारा पड़ा हुआ है। तो आज तो मेरी सफाई हुई और अब ये मैं शीशे उसे साफ़ कर रही हूँ। इन पे भी इतनी धूल जम जाती है और जो ये दरवाज़ों के जो ये बॉर्डर होती है इन पे भी देखती हूँ मैं कि काफ़ी धूल तीसरे चौथे दिन ऐसे चिपक जाती है। ऐसा लगता है कि भाई कितने दिनों से साफ़ ना करा हो, जबकि मैं करती रहती हूँ ये धूल वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, डस्टिंग करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा डीपली कर रही हूँ, शीशे वगैरह कॉलिन वगैरह लगा के। और दोस्तों आज की सफाई मेरी पूरी हो गई है और आज है दूसरा दिन, अमावस्या है आज। और आज तो जो मेरा बिजी दिन होने वाला है, सुबह नहाई धोई, मंदिर गई, मंदिर से आई, ब्रेकफास्ट किया और अब आज के दिन की शुरुआत हो रही है, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 11 साढ़े 11 बजे के लगभग। और मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आज मेरी टाइलों की सफाई भी होगी, जो क्रॉकरी वगैरह है, सारे बर्तन हैं उनकी मैं सफाई करूँगी। और अब मैं ये सारे रैक वगैरह खाली कर रही हूँ और जो इसके नीचे मैंने बिछा रखे हैं अखबार क्या सॉरी ये बिछा रखे हैं, इनको भी मैं धुलूँगी। और इतने सारे हो गए हैं धुलने के लिए क्रॉकरी बर्तन वगैरह। और ये मैंने टाइल के लिए मेरी बेटी ने हार्पिक मंगाया था टाइल वाला, और ये मैंने टाइल पे लगा के आप 5-10 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ दें, तब तक दूसरी दीवार कर लें साफ़ लगा के। और आप देख सकते हैं कि एकदम टाइल ऐसी चमक गई है, बिल्कुल लाइट, देखो क्या शाइनिंग आ गई है। और टाइल वगैरह तो मेरी किचन की साफ़ हो गई है। और अब मैं करूँगी जो मेरे ये बर्तन है क्रॉकरी है इनको मैं साफ़ करूँगी। और इस तरह से मैंने सारी क्रॉकरी अपनी साफ़ करके एक तरफ रख दी है। और इतने सारे बर्तन डिब्बे जो रैक वगैरह होती है वो आज मैंने सारी मतलब साफ़ करी है। तो दोस्तों त्यौहार आते हैं, इतना काम हो जाता है घर में, इतनी सफाई वगैरह का काम हो जाता है। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके करती थी, जैसे किसी दिन स्टील वाले बर्तन धो लिए, एक दिन मैं क्रॉकरी वाला, और अपना जो मेरा ये दूसरी तरफ की ड्रावर वगैरह है उसे साफ़ करती थी अलग अलग तरह से। तो दोस्तों आज मैंने सब इकट्ठा किया और इस तरह से मैंने सारे बर्तन धो के सुखा के और फिर रैक पे लगा दिए हैं। और रैक भी मैंने आज साफ़ करी है, एकदम चमक रही है। और साथ साथ करी है आज मैंने चिमनी भी साफ़, चिमनी भी काफ़ी गंदी हो गई थी। और इस तरह से आज का दिन मेरा बहुत बिजी रहा दोस्तों, और बहुत मैं थकान लग गई है। और कल है नवरात्रि, अभी उसकी भी तैयारी करनी है। और इस तरह से मैंने अब सारे जो क्रॉकरी और मेरे स्टील के बर्तन हैं वो मैंने धो के सुखा के फिर रैक पे मैंने लगा दिए हैं। और आज मेरी किचन थोड़ा अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी लग रही है, तो मन को सुकून लग रहा है कि चलो आज सफाई हो गई है। नहीं तो बहुत भारी भारी सा मन रहता है कि भाई किचन गंदी है गंदी है। तो दोस्तों सब चीज़ मैंने बर्तन वगैरह धो के रैक पे लगा दिए हैं। और अब मैंने दिन का खाना बनाया था, तो ये मेरे गैस के जो बर्नल होते हैं ये रह गए हैं और ये काफ़ी काले पड़ गए हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपके भी ऐसे काले पड़ जाते हैं। तो ये मेरा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर था, बहुत सालों से दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं इन डिब्बों को खाली करती हूँ। और इनकी बहुत दिन हो गए हैं, तो इनको अब मैं नया लाऊंगी और लाऊंगी मैं सोडा और बेकिंग पाउडर। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहीं देखा था कि इससे साफ़ होते हैं बर्तन वो बर्नल, तो मैंने इन पे लगाए। और मैंने नल पे भी लगाया सोडा और बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, और एक नल तो मेरे एकदम चमक गए हैं, एकदम नए लग रहे हैं। लेकिन ये बर्नल मेरे इतने साफ़ नहीं हुए हैं दोस्तों, तो मैंने वीडियो भी नहीं दिखाई फिर। तो आज का दिन मेरा ऐसा रहा। और फिर किचन का सारा निपटा के दोस्तों अब चली गई हूँ मैं
6 बजे बज गए हैं मुझे आज काम करते करते शाम को। और अब मैं मंदिर में गई, मंदिर की चौकी मैंने साफ़ करी और देवताओं को मैंने पानी और गंगा जल मिला के इनको नहलाया है, क्योंकि आज अमावस्या है, कल से फिर नवरात्रे हैं। तो आज का दिन मेरा इस तरह से रहा। आप लोगों को मेरी वीडियो दोस्तों कैसे लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों के लिए नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बधाई।